ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के BA BSc BCom सेमेस्टर 2 के कैंडिडेट, जिसमें से अधिकतर कैंडिडेट का सेशन 2024 से 28 होगा। परीक्षा फॉर्म फिलअप करने को लेकर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी बताऊंगा कि आप लोग अपना परीक्षा फॉर्म कैसे बिना किसी दिक्कत के आप अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से ही भर पाएंगे। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। साइबर कैफ़े पे 100 रुपया या 150 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से भर लीजिए। उसके बाद जो है आप लोगों को प्रिंट आउट करा लीजिएगा और साइबर कैफ़े पे जा करके 5-10 रुपया में, और कॉलेज में जा करके जमा कर दीजिएगा। चलिए मैं A to Z प्रोसेस बताता हूँ और इस प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी बता देना चाहता हूं। यदि आप अपने विश्वविद्यालय से संबंधित तमाम प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं प्रोसेस बता देता हूं। देखिए, आप लोगों को परीक्षा फॉर्म फिलअप करना है तो मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा और गूगल सर्च में आप लोगों को यहाँ पे lnmuresult.com आप लोगों को टाइप करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेबसाइट इस प्रकार से देखने को मिलेगा lnmuresult.com का। ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। देखिए, आप लोगों को कहाँ पर आना है, एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पर। ठीक है, मैं यहाँ पर जूम करता हूँ और यहाँ पे एग्जामिनेशन वाला सेक्शन है, फिल LNMU UG सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन 2025। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो अगला इंटरफेस ओपन होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब जैसे ही ओपन होगा तो आप लोग आइएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एग्ज़ाम से संबंधित तमाम प्रकार की अपडेट दे दिया गया है। एग्ज़ाम आप लोगों की जो संभावित तिथि बताई गई है विश्वविद्यालय के द्वारा वो है 25 जुलाई 2025 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने को लेकर लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अभी करेक्शन वाला लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कमिंग सून दिखाई दे रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा जैसे ही एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर जारी किया जाएगा तो यहाँ पे कमिंग सून के जगह पे क्लिक कर देखने को मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हूँ और यहाँ पे भी लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करिएगा और आगे मुझे क्लिक किया है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद अगला इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट का रोल नंबर और उनका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डालना है। रोल नंबर आपको सेमेस्टर 1 में मिला ही होगा, वही रोल नंबर यहाँ पे डालना है। और मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, जब एडमिशन के समय दिए होंगे तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोगों को डालना है। देखिए, यदि आपको मोबाइल नंबर पता नहीं है कि मैं एडमिशन के समय कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करिएगा ना, यहाँ पे व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल पे, तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, रिकवर मोबाइल नंबर। देखिए, मोबाइल नंबर आपको जानने के लिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर और अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद जो है गेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करिएगा तो आपका जो डिटेल है वो शो अप हो जाएगा। चलिए, अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद जो है लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका जो अगला इंटरफेस है वो खुलने लगेगा, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं। देखिए, अगला इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट का सभी डिटेल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप यूजी सेशन 2024 से 28 देखेंगे और सेमेस्टर जो है वो 2 देखेंगे और रेगुलर देखेंगे। ठीक है, अगर सेशन 2023 से 27 दिखाई देगा तो आपको यहाँ पे एक्स रेगुलर दिखाई देगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल में देखिए स्टूडेंट का रोल नंबर देखने को मिलेगा। ABC ID में यहाँ पे आप लोगों को ABC ID अवश्य डालना है, बिना ABC ID के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ABC ID आपको कॉलेज में भी मांगा जाएगा, इसीलिए ABC ID आप लोगों को डिजी लॉकर से बना लेना है अगर आप लोग नहीं बनाए होंगे तो। देखिए, बनाने का प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं कैसे बनाना है, उस पर 15,000 से ज़्यादा आदमी देख लिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ABC ID बनाने का जो प्रोसेस है वो बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए। देखिए, स्टूडेंट का नाम देखने को मिलेगा, उनके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है जिसे आप सुधार नहीं कर सकते हैं, जेंडर, इसके बाद कैटेगरी, इसके बाद मोबाइल नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, ईमेल ID चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट टाइप में
आप देख सकते हैं रेगुलर एक्स रेगुलर जो भी रहेगा, कॉलेज कोड और कॉलेज नेम देखने को मिलेगा। स्ट्रीम में देख सकते हैं आर्ट कॉमर्स साइंस जो भी होगा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन ईयर देख रहे होंगे साइड में। उसके बाद जो है मेजर सब्जेक्ट का नाम देख रहे होंगे। इसके बाद माइनर सब्जेक्ट का नाम देख रहे होंगे। उसके बाद जो है IDC या MDC सब्जेक्ट का नाम देख रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को 3 नया कोर्स ऐड करना है, ठीक है। सेमेस्टर 1 में जो कोर्स था उससे अलग जो है आप लोगों को 3 नया कोर्स ऐड करना है। सबसे पहले AEC सब्जेक्ट में आपको एक ही मिलेगा, एनवायरमेंटल साइंस। ये सभी को रखना है जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। इसके बाद जो है SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आपको जो भी कोर्स आप लोगों को यहाँ पे लिखना है तो पटकथा लेखन लिखिए या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन लीजिए, जो भी आपको है वो लिखिए। तो मैं इस स्टूडेंट को पटकथा लेखन लिख देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद है VAC, ठीक है। तो VAC सब्जेक्ट में आपको जो यहाँ पे अच्छा लगे वो आप लोगों को चूज करना है। तो मैं इस स्टूडेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद देखिए उसका फोटो और सिग्नेचर देखने को मिलेगा ही। इसके बाद जो आप लोगों को करना क्या है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने पर आपको यहाँ पे एक बार फिर से पेज जो है ओपन होगा और ये फॉर्म जो है रिव्यू करने के लिए बता दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है और जो ABC ID डाले हैं वो स्टूडेंट का नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, कैटेगरी, ये सभी चीज़ आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना है क्या सब रखे हैं नहीं रखे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है एडिट एग्जाम फॉर्म। अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में यहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रहा हो, गलती दिखाई दे रहा हो तो एडिट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करके आप एग्जाम फॉर्म एडिट कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे है सबमिट एग्जाम फॉर्म। तो मैं यहाँ पे सबमिट एग्जाम फॉर्म करता हूँ क्योंकि मैंने ये सभी चीज़ सही भरे हैं। अब सबमिट एग्जाम फॉर्म जैसे करिएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है आपको गोल गोल चक्कर देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा ही वेट करना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए university.com के माध्यम से जो है आप लोगों को डिटेल्स सेव्ड या अपडेट सक्सेसफुली ओके पे क्लिक करना है आप लोगों को। इसके बाद अगला इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए पेमेंट जो कटेगा एग्जामिनेशन फ़ी का वो यहाँ पे देख सकते हैं। EBC कैंडिडेट को 600 रुपया, वो भी फीमेल कैंडिडेट को लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से लगभग कम ज़्यादा करके जो है बहुत से कैंडिडेट को लगेगा। और जो अपडेट दिया गया है आवश्यक सूचना उसे आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा कि अगर आपका पैसा कट गया है और आपके परीक्षा फॉर्म पे अपडेट नहीं हुआ है तो 24 से 48 घंटे तक प्रतीक्षा करें। ये आप ध्यान रखेंगे। या तो वह अपने आप ही अपडेट हो जाएगा अर्थात फॉर्म अपडेट हो जाएगा, या फिर आपका पैसा आपके बैंक द्वारा जो है ना 5 से 7 कार्य दिवस में वापस आ जाएगा। तो ये आप इतना समझ के रखें, ठीक है। आप लोगों को 24 से 48 घंटे वेट करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है, ये मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो है मेक पेमेंट पे आप लोगों को क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कन्फर्म पेमेंट देखने को मिलेगा और इसके बाद आगे में फॉर्म देखने को मिलेगा। कन्फर्म पे क्लिक करिएगा, कन्फर्म पेमेंट पे, ठीक है। अब कन्फर्म पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी का जो है टाइम ऑफ जो स्टार्ट है वो 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट में आपको ये जो है फॉर्म को पेमेंट कटा देना है और नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। फिर से आप लोगों को लॉगिन करके फिर से पेमेंट कटाना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए बिलिंग अमाउंट जो है आप लोग देख रहे होंगे कि 600 रुपया है। कन्वेंस फ़ी अभी नहीं लगा है और जैसे ही यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करिएगा तो कन्वेंशन फ़ी जो है वो लग जाएगा। वैसे यहाँ पे आप जो कार्ड से कटा सकते हैं, कार्ड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी कार्ड है आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है UPI के माध्यम से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग किसी से भी आप अपना जो पेमेंट है वो कटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अभी कार्ड से कटा रहा हूँ तो मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ। आप लोग UPI से भी कटा सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम आदि से भी कटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कार्ड डिटेल भरना है, जैसे कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, इसके बाद जो है वैलिड अप टू और इसके बाद जो है 3 अंकों का जो CVV कोड होता है वो डालना है। इसके बाद जो है प्रोसीड टू पे, देखिए 610 रुपया कटेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर में जो है 600 रुपया था, लेकिन कन्वेंस फ़ी जो है आप जो है 10 रुपया एक्स्ट्रा कटेगा। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिफ्रेश तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ये टाइम ले रहा है आप लोगों को लेने देना है, ठीक है। आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा जो आपके बैंक से लिंक रहेगा उस पर OTP जाएगा, ठीक है। तो वो OTP यहाँ पे आप लोगों को डालनी है। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर पे OTP क्या होगा, तो यहाँ पे वो OTP यहाँ पे डालना है, इंटर OTP पे, ठीक है। यहाँ पे
अगर OTP नहीं आए तो रीसेंड OTP पर क्लिक करिएगा। ठीक है, OTP हैज़ बीन रीसेंड कर दिया गया है। 6 अंकों का OTP यहाँ पे टाइप कर देना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है, जितना टाइम लेने देना है। आप लोग रिफ्रेश करिएगा तो फिर आपका पेमेंट जो है वो फंस जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे सर मेरा पेमेंट कट गया है लेकिन प्रिंट नहीं निकला। तो यहाँ पे गलती करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, जितना टाइम ले रहा है लेने दीजिए, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक आपको जो प्रिंट है वो दे दिया जाएगा सक्सेसफुली का। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे रिसिप्ट भी दे दिया गया है और इस रिसिप्ट को भी डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। तो क्लिक हेयर टू प्रिंट पे क्लिक करके जो है रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लिया हूँ। इसके बाद तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को लॉग आउट कर देना है। ठीक है, लॉग आउट कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग आउट करके फिर से आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे रोल नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके पुनः लॉगिन करना है। लॉगिन करिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा कि यू हैव ऑलरेडी पेड योर फीस, और आप लोग समझिएगा कि आपका जो पेमेंट है वो हो चुका है। यहाँ तक तो आप लोगों ने मोबाइल से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लिए हैं। अब आप लोगों को ये वाला प्रिंट चाहिए, एग्जामिनेशन फॉर्म वाला। तो देखिए ये मोबाइल से लॉगिन नहीं हो पाता है। आपके पास अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आप जो है इसे लॉगिन करके और एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। करना क्या है, इसका 2 कॉपी निकालना है। ठीक है, एक कॉपी अपने पास रखना है और एक कॉपी अपने कॉलेज में जा कर के जमा करना है। और देखिए आप जिनके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो घबराना नहीं है। आप जाइएगा किसी साइबर कैफ़े पे और 5 रुपया 10 रुपया दीजिएगा, बोलिएगा एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट जो है वो मुझे निकालना है, तो वो निकाल देगा। ठीक है, 5-10 रुपया लेगा। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन मुझे बताइएगा। इस वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिए। धन्यवाद।